कैश बजट का हमारा टॉपिक है जो हमने आज डिस्कस करना है। हमने अभी तक कौन कौन से बजट पढ़े हैं? डेफिनेटली हमने पढ़ा है प्रोडक्शन बजट, सेल्स, प्रोडक्शन, परचेज बजट, परचेज, जी, ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल बजट। इसी तरह लेबर बजट भी होता है। लेबर आर के हिसाब से अगर आप पेमेंट करें तो लेबर बजट होता है। ओवरहेड बजट भी होता है, उसमें फिक्स ओवरहेड, फ्लेक्सिबल बजट्स होते हैं, लेकिन खैर वो अभी फिलहाल हमें पढ़ने की जरूरत नहीं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में वी विल डिस्कस ऑन दैट। तो कैश बजट इज ए फाइनेंशियल बजट प्रिपेयर्ड टू कैलकुलेट द बजटेड कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो ड्यूरिंग ए पीरियड। कैश बजट को ना हम कैश फ्लो स्टेटमेंट से भी रिलेट करते हैं कई दफा। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक टॉपिक है हमारा जो हमने डिस्कस, हमने अभी पढ़ना है, वो हम पढ़ेंगे इसको, और कैश बजट के बाद ही हम उसको पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट को। तो कैश बजट होता क्या है? ये बताता है कि आपके कैश कितना इनफ्लो हो रहा है आपके बिजनेस में और कितना कैश आपके बिजनेस से जा रहा है यानी आउटफ्लो हो रहा है फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम विच इज नॉर्मली 1 year. Cash budget helps the manager to determine any excessive idle cash and cash shortage that is expected during the period. ये बताता है कि आपके पास कैश शॉर्टेज है तो आइदर यू हैव टू टेक लोन, आपको फ्यूचर में बैंक से लोन लेना पड़ेगा, या अगर आपके पास आइडल कैश है तो वेयर यू आर गोइंग टू गो फॉर एन इन्वेस्टमेंट विद दैट कैश, मे बी इन ए नॉन करंट एसेट or for some capital expenditure. Such information helps the manager to plan accordingly. For example, if any cash shortage is expected in future, the manager plan to change the credit policy or borrow money. And if excessive cash is expected, the plan to invest or to use it for repayment of loan can be the purpose of cash budget. क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है और इसका सोल्यूशन भी साथ ही है कि Akron Corporation has requested a cash budget for July and August. The following information has been planned. कैश बैलेंस एज ऑफ 1 जुलाई 1 दिया हुआ 35,000 आपको, और देखिए नीचे जुलाई और अगस्त का जो कैश बजट दिया है उसमें भी बैलेंस, बिगिनिंग कैश बैलेंस दिया हुआ 35,000 का आपके सामने। फिर एक्चुअल एंड फोरकास्टेड सेल्स आर एज फॉलोज। मई जून जुलाई अगस्त की कैश सेल्स भी दी हुई है, क्रेडिट सेल्स भी दी हुई है, टोटल भी दिया हुआ है। कहता है क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड 40% इन द मंथ ऑफ सेल, 35% इन द फॉलोइंग द सेल, इन द मंथ फॉलोइंग द सेल, एंड 25% इन द सेकंड मंथ फॉलोइंग द सेल। इन्वेंट्री परचेज्ड एवरेज 55% ऑफ सेल्स, यानी जो इन्वेंट्री आप खरीदते हैं ना वो सेल्स का 55% होती है, और ऑफ दीज परचेजेस 65% आर पेड इन द मंथ ऑफ परचेज, 65% हम उसी महीने में पे कर देते हैं, विद द रिमाइंडर पेड इन द फॉलोइंग मंथ। उसके अलावा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर पेड इन द मंथ, इनकर्ड एक्सपेंसेस इंक्लूड 2500 इन रेंट, 6000 इन सैलरीज एंड 750 इन यूटिलिटीज एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो जुलाई और अगस्त का आपने बनाना है, और बिगिनिंग कैश बैलेंस आपको दिया हुआ 35,000 का, और कैश सेल्स भी दी हुई है। सर डी पॉइंट समझ नहीं आया सर मुझे। कौन सा? सर ये इन्वेंटरी परचेजेस वाला। इन्वेंटरी परचेजेस, तो ये परचेजेस की पेमेंट नहीं करते आप, कैश पेमेंट नहीं करते आप। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल बजट में, ट्रेड रिसीवेबल में कलेक्शन करते हैं और ट्रेड पेबल बजट में कैश पेमेंट्स नहीं करते आप। जी सर, तो ये सर 55% ऑफ सेल्स है ना, वो परचेजेस की होती है ना पहले। तो टोटल जी सर, सेल्स का टोटल सेल्स का 55% जो है वो हम परचेज सर में, और उसको पे हम कब करते हैं? अगले महीने, उसी महीने पे करते हैं 65%, और बाकी जो उस अगले महीने पे कर देते हैं। ओके सर। तो बिगिनिंग कैश बैलेंस आपको दिया है 35,000 का। उसके बाद कैश कलेक्शंस दी हुई है, देखें कैलकुलेटर हाथ में पकड़ लें अपना क्योंकि वो जरूरी है, बिकॉज यू नीड टू गो फॉर कैलकुलेशंस। तो कैलकुलेटर तो आपके हाथ में होना जरूरी है उसके लिए। ठीक है जी, तो कैश सेल्स हमारी आएंगी। बिगिनिंग कैश बैलेंस दिया हुआ 35,000 का, जो कैश आ रहा है वो हम पहले लिखेंगे डेबिट पे, या सबसे पहले उसमें से कैश पेमेंट्स माइनस कर देंगे तो आपके पास कैश है, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। इसी को कैश बजट कहते हैं हम। तो कैश आपके पास 35,000 का दिया हुआ है कब? जुलाई के स्टार्ट में। उसने क्वेश्चन में बताया हुआ है कि जुलाई के स्टार्ट में ए पार्ट देखिए ना, ए में लिखा हुआ है कैश बैलेंस ऑफ जुलाई 1 35,000, वो मैंने नीचे लिख दिया है यहाँ पे कि आपको 35,000 का कैश बैलेंस दिया हुआ है। अब कैश कलेक्शन यानी कैश रिसीव कितना हो रहा है हमें? कैश सेल्स रिसीव हो रही है 40,000 की। ये कैसे निकालेंगे? मैंने, उसने क्वेश्चन में बताया कैश सेल्स दी हुई है जुलाई के महीने में कितनी है 40,000, मैंने लिख दी 40,000, सिंपल।
वेरी इजी। अब क्रेडिट सेल्स कैसे रिसीव होती हैं? मई की सेल्स का, मई की क्रेडिट सेल्स का 40% मई में मिल जाता है, 35% मिलता है जून में, और 25% मिलता है जुलाई में। मई की सेल्स का, जून की सेल्स का 40% मिलता है जून में, 35% जुलाई में, और बाकी अगस्त में। जुलाई की सेल्स का, क्रेडिट सेल्स का, यानी 1 लाख का 40% कब मिलेगा? जुलाई में, करंट मंथ में। ये लिखा हुआ है ना, क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड 40% इन द मंथ ऑफ सेल, 35% इन द मंथ फॉलोइंग द सेल, एंड 25% इन द सेकंड मंथ फॉलोइंग द सेल। जुलाई की सेल्स 1 लाख है, इसका 40% जो है वो हमें मिल जाएगा मंथ ऑफ सेल में। 1 लाख सेल्स दी हुई है आपको, क्रेडिट सेल 1 लाख है, इसका 40% करंट मंथ में मिल गया हमें। ये देखिए 40,000 रुपया लिखा है। ओके, दैट्स ग्रेट। और जून की सेल्स का, जो क्रेडिट सेल जून की 80,000, इसका 40% तो जून में मिल जाएगा, लेकिन इसका 35% कब मिल रहा है? अगले महीने, यानी जुलाई में। तो 80,000 का 35% कैलकुलेट करें, निकालें, 35। और 28,000 वो भी आपको मिलेगा जुलाई में, जो कि लिखा है 1 मंथ आफ्टर सेल 28,000 आ गया। इसी तरह जुलाई में मई की सेल्स का भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि मई की क्रेडिट सेल 60,000 है, 60,000 का 40% मई में मिल रहा है, 35% जून में मिल रहा है, और बाकी 25% जो कि 60,000 का 15,000 आता है वो जुलाई में मिलेगा। तो ये लिखा हुआ 15,000, जो कि 2 मंथ आफ्टर सेल 15,000 आपको मिल गया। इसका आपने टोटल कर लिया, तो 1,58,000 टोटल कैश अवेलेबल आपके पास आ गया। जुलाई का इसमें मसला है, आपसे मुझसे पूछें, कैलकुलेट कर लें और मुझे बताएं, ताकि मैं दोबारा आपको बता सकूं। कर लिए सर, ये तो आसान था। जी हाँ, काफी आसान था। अगस्त में आ जाते हैं। अगस्त का बिगनिंग कैश बैलेंस जुलाई का एंडिंग बैलेंस होगा। वो कैसे निकलेगा वो बात की बात है। अगस्त में एक तो आपके आ जाएंगे कैश सेल, तो 50,000 अगस्त की कैश सेल है, वो आ गई 50,000 कैश सेल आ गई। अब अगस्त की सेल्स का, क्रेडिट सेल्स का 1,10,000 का 40% मिलता है अगस्त में। 1,10,000 का 40% निकाल लेंगे, वो आ जाएगा 44,000, वो करंट मंथ में मिल जाएगा हमें। ये हमने लिख लिया 44,000। इसी तरह 1,10,000 का 35% जो है वो मिल जाएगा इन द मंथ फॉलोइंग द सेल। लेकिन वो 1,10,000 का तो 45%, 35% मिलेगा सितंबर में। इसका मतलब जुलाई की सेल्स का 35%, 40% जुलाई की सेल्स का मिलेगा जुलाई में, और जुलाई की सेल्स का 35%, यानी 1 लाख का 35% कितना बना? 35,000। वो कब मिलेगा? अगस्त में, 1 मंथ आफ्टर सेल में आ जाएगा 35,000। और जून की सेल्स का 40% जून में मिल गया, 35% जुलाई में मिला, और 25% जो कि मिलता है, बनता है 20,000, वो कब मिलेगा? अगस्त में, 2 मंथ आफ्टर सेल में वो आ गया। इस तरह आपने जुलाई और अगस्त की टोटल कैश रिसीव्ड जो है वो आपने निकाल लिया कि कितना आपके पास कैश अवेलेबल है, बैलेंस वगैरह मिला के बनता है। आगे बारी आएगी कैश पेमेंट्स की। यहां तक मसला तो पूछना समझ आ गई है? जी सर, आगे आगे। आगे जी कैश पेमेंट्स की बात कर लेते हैं। यानी कैश पेमेंट्स हैं, तो तुमने इन्वेंट्री खरीदी, आपको पता है। अब जरा वापस चलते हैं इन्वेंट्री के लिए। यहां तक कर सकता हूं मैं, यहां तक कर लेता हूँ। इन्वेंट्री नजर आ रही है इसमें जो परचेज की है आपने? सर कहाँ नजर आ रही है? ये उसकी अमाउंट से बेटा, ये अमाउंट से देखें। इन्वेंट्री कहता है पॉइंट नंबर डी, 55% ऑफ सेल्स है। यानी मई की अगर सेल्स 85,000 है, तो इसका 55% आप इन्वेंट्री परचेज करते हैं, जिसमें से 65% आप जून में पे करते हैं, सॉरी 65% आप मई में पे करते हैं उसी महीने में, और बाकी पे करते हैं अगले महीने। इस तरह जून की सेल्स कितनी है? 1,10,000। कैलकुलेटर पकड़ें, 1,10,000 का निकालें 55%, वो आ जाएगा 60,500। जून की क्रेडिट सेल्स का 55% जो आपने निकाला है वो आपकी परचेजेस हैं, लेकिन वो आप जून में कितनी पे कर रहे हैं? 65%, और बाकी आप पे कर रहे हैं जुलाई में, वो कितनी बनेंगी? 35%। वो निकाल लें 21175, वो आप पे कर रहे हैं किसमें? जुलाई में। 21175 ये लिखा है, पेमेंट मेड इन द मंथ आफ्टर परचेज 21175। इस तरह जुलाई की
सेल्स कितनी है 1,40,000, इसका निकालें 55%, 1,40,000 का 55%, ये आपने परचेजेस किए जुलाई में, लेकिन पे कब कर रहे हैं, इसका 65% जुलाई में पे करते हैं और बाकी पे करते हैं अगस्त में, तो इसका निकालें 65%, वो कितना आ जाएगा 50050 आप पे करेंगे जुलाई में 77,000 का 65%, और बाकी 77,000 का 35% आप पे करेंगे अगस्त में, वो भी लिखा हुआ है 26,950 आप पे करेंगे अगस्त में डायगोनल जाके, और इसी तरह अगस्त में आप पे करेंगे अगस्त की सेल्स का 55% निकाल कर उसका 65%, क्योंकि उसने कहा इन्वेंट्री जो है वो अगस्त की सेल्स का कितना है 1,60,000 का 55% है, क्योंकि आती है 88,000 का हम कितना पे करेंगे 65%, वो हम पे कर देंगे 57200 ये आप पे कर देंगे इन द मंथ ऑफ परचेज यानी अगस्त में, और बाकी जो 35% है वो आप पे करेंगे सितंबर में, जो कि आपने लिखना ही नहीं है। ये आपका आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब क्या करूंगा जी, मैं टोटल कैश अवेलेबल में से मैंने इन्वेंट्री परचेज कर ली। अब वो कहता है पॉइंट नंबर डी के बाद ई में देखिएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर पेड इन द मंथ इनकर्ड। जो अखराजात हैं, कोई भी एक्सपेंसेस हैं, वो आप उसी महीने पे करते हैं जिस महीने इनकर करते हैं। तो हर महीने कितने एक्सपेंसेस इनकर कर रहे हैं, 2500 का रेंट है, 6000 की सैलरीज हैं और 750 की यूटिलिटीज हैं, तो वो हमने पे कर दी हर महीने। रेंट 2500 का दोनों में, 6000 सैलरीज का दोनों में, यूटिलिटीज दोनों का 750, टोटल कैश पेमेंट्स आ गई। टोटल कैश अवेलेबल में से या कैश रिसीप्ट में से आपने टोटल कैश पेमेंट्स माइनस कर दी, तो आपके पास एंडिंग कैश बैलेंस आ गया 77525, जो कि अगस्त का बन जाएगा ओपनिंग कैश बैलेंस 77525, और उसी की मदद से हमने उसका भी टोटल कैश रिसीव और टोटल कैश पेमेंट माइनस करके एंडिंग कैश बैलेंस फाइंड आउट कर लिया। तो ये कहलाता है जी आपका कैश बजट, क्योंकि बड़ा ही सिंपल है, बल्कि ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड बिल बजट से भी ज्यादा आसान है, लेकिन इसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है जी। कोई मसला है इसमें, समझ आ गई है तो बताएं। जी नहीं सर, नहीं आगे सारी समझ। जी नहीं आई समझ? आगे 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 सर समझ। ओके जी। अब हम चलते हैं जी किसकी तरफ, ये इलस्ट्रेशन है जो मैंने एक सॉल्व करके दी हुई, 460 पेज। इसको आपने देखना हो तो आप इसको देख सकते हैं, सोल्यूशन आपका इसके सामने है। कहते हैं जी द फॉलोइंग डिटेल्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द डेटर्स कलेक्शन, हमें मिली है। इनवॉइस पेड इन द मंथ ऑफ सेल आफ्टर सेल, इन द मंथ आफ्टर सेल यानी सेल से अगले महीने हम कितना पे करते हैं 60%, उससे अगले महीने कितना पे करते हैं 20%, उससे अगले महीने कितना पे करते हैं 15%, और बाकी क्या हो गए हमारे बैडेट्स हो गए। तो कस्टमर पेइंग इन द मंथ आफ्टर द सेल is allowed a 10% discount. Invoice for sale and are issued on the last day of the month and in which the sales are made. The budgeted credit sales for the final 5 months of the year वो दी हुई है क्वेश्चन में उसने। तो उसने कैलकुलेट द टोटल अमाउंट बजटेड रिसीव्ड, जो किया आपने दिसंबर में, कितनी रिसीव किया आपने दिसंबर में, कितनी अमाउंट रिसीव की। देखें दिसंबर में दिसंबर की सेल्स का कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कह रहा है इनवॉइसेस पेड इन द मंथ आफ्टर सेल 60% है। नवंबर की सेल्स का 60% मिलेगा 10% डिस्काउंट के साथ, अक्टूबर की सेल्स का 20%, सितंबर की सेल्स का 15%, और बाकी जो है वो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएंगे, बाकी जो भी बचेंगे आपके। तो जरा कैलकुलेटर पकड़ें, कैलकुलेट करें, मैं चाहता हूँ खुद निकालें। 1,30,000 का आप निकालेंगे कितना 60%, और उसका फिर निकालेंगे 90% या 10% माइनस कर दें उसमें से, तो वो अमाउंट आप दिसंबर में रिसीव करेंगे। 70,200। हाँ जी, कैलकुलेट करें कैलकुलेटर के साथ साथ।
1,30,000 का 60% निकालेंगे, वो हमें मिलेगा नवंबर की सेल्स का दिसंबर में, लेकिन 10% डिस्काउंट के हिसाब से 10% उसका माइनस कर देंगे, 70,200 मिल रहा है आपको। इसी तरह अक्टूबर की सेल्स का आपको मिलेगा कितना, 20%, वो आप निकालेंगे 24,000, वो मिल जाएगा आपको। सितंबर की सेल्स का आपको कितना मिलेगा जी, 15%, वो आपको मिल जाएगा 15,000। बस बाकी तो बैलेट्स हो गए। बैलेट्स तो वो पूछ ही नहीं रहा ना कि कितने के हुए हैं, टोटल अमाउंट कर देंगे, वो हमें दिसंबर में कलेक्ट हुई है। जी समझ आ गई इसकी या नहीं आई? जी आगे समझ आगे। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आप निकाल के दिखाएं कि नवंबर में कितने पैसे रिसीव होंगे, तो क्या आप निकाल सकते हैं, कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं मुझे कि नवंबर में जी सर। कितने पैसे मिलेंगे? निकालें जरा, निकाल के दिखाएं, मैं भी निकालता हूं साथ साथ, ताकि आपका आंसर को करेक्ट कर सकूं। 1,20,000 का 60%, जी मैंने निकाल लिया जी। कितना आता है? सर 1 मिनट में निकाल दूं। निकाले निकाले। सर कितने का निकालना था ये? नवंबर में हमें कितने पैसे टोटल मिलेंगे, नवंबर में टोटल कितने पैसे कलेक्ट होंगे हमें, ये हमने फाइंड करना है कि नवंबर में कितने पैसे टोटल हमें कलेक्ट होंगे। सर 96,800। 96,800 बिल्कुल सही निकाला आपने, ओके है। ठीक है जी, आगे इलस्ट्रेशन दी हुई है क्वेश्चन में एक ऐसी, मैंने डायरेक्ट मटेरियल 10%, उसका सोल्यूशन भी मैंने आगे दिया है, जिसको आपको देखने की जरूरत फिलहाल नहीं है। और आगे फिर हम कैश बजट बनाना जो है वो स्टार्ट जो है वो करेंगे कि किस तरीके से हम इसको जो है वो सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, ये बात हमें समझ आ गई। तो अभी क्योंकि मोहित साहब आ गए हैं, तो इसको मैं अब बंद करता हूँ और फिर दोबारा ज्वाइन करते हैं, ठीक है? क्योंकि असल में तो हमने पेज नंबर करा था ना 360। जी सर। 460 मैंने बताया था ना कि उसको हम सॉल्व करते हैं। जी सर। उसका हमने बेसिकली कैश बजट ही बनाना है इस सवाल का, वो हम सॉल्व करेंगे। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ, फिर दोबारा रीज्वाइन करते हैं, ओके?